नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 8वां अध्याय प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग, और आज इसके 11वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नावली 8.5 देखिए। रमा ने 14,000 रुपए अपने मित्र से 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। यदि उसने 2 वर्ष बाद यह राशि लौटा दी तो उसने कुल कितना धन वापस किया। तो देखो, मिश्र धन आपसे पूछा है, तो 2 वर्ष का सबसे पहले तो ब्याज निकालिए आप। यहां देखो, मूलधन दिया है आपको 14,000 रुपए। ब्याज दर कितनी दी है? ब्याज दर दी है आपको 8% वार्षिक, यानी 1 वर्ष की ब्याज है। और 2 वर्ष, समय कितना दिया है? 2 वर्ष। समझ गए? समय कितना दिया है? 2 वर्ष। तो यहां से सबसे पहले तो आप साधारण ब्याज निकालो। ऐसा ही क्या होगा? PRT अपॉन 100 होगा। PRT अपॉन 100 ये होगा 14,000 गुणा दर कितनी है? दर 8 है, गुणा समय कितना है? 2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। अब देखो, यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और देखो ये कितना हो गया? आपके पास बन गया 140 गुणा 8 गुणा 2। 140 गुणा 8 गुणा 2। तो देखो दोस्तों, 8 को गुणा करो, 0 हो गया। 8 चौक 32 का 2 हासिल कितनी हो गई? 3 हो गई। 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया, गुणा 2। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 2220 रुपए। कितना हो गया? 2220। 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3 हो गई। 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया? 11, और ये 0 हो गई। 1120 गुणा 2 कितना हो गया? आपके पास 2220 हो गया। इन्होंने बोला है कि कुल कितना धन वापस इन्होंने किया। तो देखो, मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन ये होगा मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। समझ गए? अब देखो, मूलधन कितना है? मूलधन देखिए दोस्तों, मूलधन आपके पास है 14,000 रुपए और साधारण ब्याज है 2220 रुपए। तो देखो, 14,000 प्लस 2220 रुपए, तो कितना हो गया? 14,000 और 2,000 कितना हो गया? 16,220 रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे। कितने लौटाने पड़ेंगे? 16,220 रुपए। समझ गए? यानी 2220 रुपए ब्याज लग गया, 14,000 रुपए आपका मूलधन था, तो 16,220 रुपए 2 साल बाद लौटाने पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। रमेश ने 15,600 रुपए एक वित्तीय कंपनी में जमा करवाए जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज देती है। 3 वर्ष पश्चात वह जो ब्याज प्राप्त करेगा ज्ञात कीजिए। यानी जो ब्याज मिलेगा वो इन्होंने पूछा है। तो देखो, मूलधन कितना है? मूलधन आपको दिया है, देखो कितना है? रुपए 15,600। 15,600 मूलधन है। ब्याज की दर कितनी है? 8% वार्षिक है। और यहां से देखिए 3 वर्ष पश्चात, तो समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। समय कितना है? 3 वर्ष दिया है। तो देखिए, ब्याज प्राप्त करेगा वो आपको बताना है। तो देखो, ऐसा ही क्या होगा? PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। देखो, P कितना है? 15,600 गुणा R कितना है? 8 है, गुणा समय कितना है? 3 वर्ष पश्चात, तो समय हो गया 3 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। तो देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और देखिए आप यहां से क्या करेंगे? 156 गुणा 8 गुणा 3 करेंगे। 156 गुणा 8 गुणा 3 होगा। तो देखो, 8 6 48 का 8 हासिल की 4 हो गई। 8 6 48 का 8 हासिल की 4 हो गई। 8 म्हणजे 40 और 4 44 का 4 हासिल की 4 हो गई। 8 एकम 8 और 4 कितना हो गया? 8 और 4 12 गुणा कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो, 3 से इसको गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, ये जो है आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों, ऐसा ही जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा? 8 6 48 का 8 हासिल की 4 हो गई, और 8 म्हणजे 40 और 4 44, और 8 एकम 8 और 4 12 आती है, यानी 1248 गुणा 3 बन रहा है ये 1248 गुणा 3। तो देखो, 8 थी 24, 2 हासिल की बच गई, 4 थी 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1 हो गई, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3। समझ गए? इसका मतलब जो ब्याज होगा वो कितना बन रहा है दोस्तों? ब्याज बन रहा है 3,700
44 रुपए। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन ने 25,000 रुपए अपने 2 मित्रों को उधार दिए। उसने एक मित्र को 10,000 रुपए, साधारण ब्याज की दर कितनी है 10%, और शेष राशि दूसरे मित्र को 12% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा। तो देखो 25,000 रुपए उधार दिए, कुल धनराशि कितनी है 25,000 रुपए। तो एक मित्र को जो पैसा दिया वो P1 मान लेता हूं मैं, कितना दिया, एक मित्र को 10,000 रुपए दिए, एक मित्र को 10,000 रुपए, ब्याज दर कितनी है R1 मान लेता हूं मैं इसको 10%, और दूसरे मित्र को कितना दिया, दूसरे मित्र को देखो P2 मान लेता हूं, दूसरी धनराशि बच गई वो, इन्होंने बोला कि शेष धनराशि दूसरे मित्र को, तो टोटल 25,000 थी, 25 में से 10 गया तो कितना हो गया 15,000 धनराशि दूसरे को दे दी, और ब्याज दर क्या ली दूसरे मित्र से R2 हो गई दोस्तों कितनी 12% वार्षिक। समझ गए। तो 2 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा, समय कितना दिया है आपको 2 वर्ष दिया है, समय कितना दिया है 2 वर्ष। अब देखो सबसे पहले मैं SI1 देखता हूं, टोटल SI, टोटल ब्याज क्या होगा SI1 प्लस SI2, यही तो होगा ना, टोटल ब्याज कितना होगा SI1 प्लस SI2। तो देखो जो टोटल साधारण ब्याज है वो बनेगा आपका SI1 10,000 की धनराशि गुणा 10,000 की धनराशि 10% से 2 वर्ष के लिए, 10% से 2 वर्ष के लिए बटे क्या हो गया 100 हो गया, प्लस 15,000 की धनराशि 12% से 2 वर्ष के लिए कितना हो गया 100 हो गया। 15,000 की धनराशि 12% से कितना हो गया 2 वर्ष के लिए। अब देखो यहां से देखो आप काटो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब देखिए दोस्तों यहां से कितना होगा SI जो है वो होगा आपका, देखो 100 तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका 2 और कितनी जीरो 3 जीरो, मतलब 2,000 रुपए, तो ये हो गया 100 गुणा 20 कितना हो गया 2,000 रुपए। अब देखो 12 गुणा 15 150 गुणा 2, तो देखो आप इसको गुणा करो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, समझ गए, जीरो हासिल की 6 हो गई, और 12 एकम 12 और 6 कितना हो गया 12 और 6 18 हो गया, और ये कितना हो गया 0 1800 गुणा 2 हो गया। समझ गए। 150 गुणा 12 आपके पास हो गया 1800 गुणा 2, तो टोटल जो ब्याज है वो कितना मिल गया दोस्तों 2000 प्लस 1800 गुणा 2 कितना हो गया 3600 रुपए। तो देखिए जो टोटल साधारण ब्याज है वो बन गया है रुपए 3 और 2 5,600 रुपए, कितना हो गया 5,600 रुपए। टोटल साधारण ब्याज कितना हो गया 5,600 रुपए, बिल्कुल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, शालिनी ने 29,000 रुपए एक वित्तीय कंपनी में 3 वर्ष के लिए जमा करवाए तथा उसे कुल 38,570 रुपए वापस मिले, तो साधारण ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने दिया है मिश्रधन और मूलधन, दो बातें दे दी। तो देखो मूलधन तो क्या है, मूलधन है 29,000 रुपए, मूलधन कितना है 29,000 रुपए, मिश्रधन कितना है अमाउंट, यह है दोस्तों 38,570 रुपए, 38,570 रुपए। तो यहां से क्या होगा, यहां से साधारण ब्याज जो है वो कितना मिला A माइनस का P, यानी ये मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखो ऐसा ही जो है वो होगा 38,570 माइनस क्या होगा 29,000, समझ गए। तो देखो ऐसा ही जो है वो बन रहा है दोस्तों, 0 तो ये हो गया, 7 ये हो गया, 5 ये हो गया, और आपके पास देखो यहां से देखिए 8 में से 9 गया तो 9 दूनी 18, 9 ये हो गया, 18 में से 9 गया तो 9 बन गया, और यहाँ देखो 2 में से 2 गया तो ये 0 हो गया। तो साधारण ब्याज कितना बन गया है दोस्तों, साधारण ब्याज आपके पास आ गया है 9,570 रुपए। अब इन्होंने साधारण ब्याज की दर पूछी है, 3 वर्ष के लिए जमा करवाए, तो ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया। तो देखो यहां 3 वर्ष का ब्याज आता है 3 वर्ष का, या फिर एक काम करो फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। तो देखो ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही जो है वो है PRT/100। ऐसा ही कितना आया, टोटल ऐसा ही आया 9,570, 9,570 बराबर कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 29,000 रुपए, 29,000 रुपए गुणा ब्याज की दर पूछी है आपसे, समय कितना है 3 वर्ष है, दर पूछी है, समय कितना है देखिए 3 वर्ष है,
और बटे कितना आ गया है, बटे 100 आ गया है। अब देखो यहां से काटो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 29 से देखो कितनी बार जाएगा, ये कट जाएगा क्या, 29 से कट जाएगा, देखो 10 तो ये आ गया, 29 गुणा 3 कितना हो गया, 87 हो गया। तो देखो 3 बार तो ये हो गया, और 95 में से 87 गया तो आपके पास कितना बच गया, 8 बच गया, और फिर 29 यहाँ 87 हो गया, और ये कितना आ गया, 0, 330 बच गया। अब देखो 3 से काटो इसको, 10 से तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 3 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो ब्याज दर है वो क्या आ गई, 11% वार्षिक आ गई। समझ गए, 11% वार्षिक आ गई। बिल्कुल इजी पार्ट है, यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में एक राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इसी राशि का 2/5 गुना हो जाएगा। तो देखो साधारण ब्याज इसी राशि का 2/5 गुना हो जाए तो मैं मूलधन यानी राशि मान लेता हूं, माना धनराशि, माना धनराशि कितनी है, P है, और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज इसी धनराशि का कितने गुना हो जाएगा, 2/5 गुना। तो देखो 2P/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या होगा, 2P/5 होगा। तो देखो दोस्तों कितने समय में, तो देखो T इन्होंने पूछा है, समय T मान लेता हूं, और R जो है आपको दी है 10% वार्षिक। तो देखिए यहां से अब PRT/100 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ऐसा ही मिल जाएगा। PRT/100 करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। P ये है, R कितना है, R देखो 10% है, गुणा T इन्होंने पूछा है, बटे कितना हो गया, 100 हो गया, और यहां से ऐसा ही कितना आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है 2P/5। ऐसा ही कितना आ गया, 2P/5। अब देखो P से P कैंसिल हो गया, और देखो यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 10 कितनी बार गया, 2 बार गया। तो यहां से देखिए दोस्तों P कितना आ जाएगा देखो T कितना आ जाएगा, ये बन गया T/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। देखो T/2 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो T बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 वर्ष। तो समय कितना हो गया दोस्तों, 4 वर्ष हो गया। इसका मतलब जो समय इन्होंने पूछा वो क्या होगा, 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष में ये अपने आप की 2/5 गुना ब्याज देगा। समझ गए, जो धनराशि है 2/5 गुना ब्याज दे देगी। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक राशि पर साधारण ब्याज किस दर पर 5 वर्ष में मूलधन का आधा हो जाएगा, किस दर पर, यानी दर आपसे पूछा है। तो मैं मान लेता हूं, माना राशि, राशि कितनी है, जो धनराशि है वो मैंने मान ली P। साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो साधारण ब्याज इन्होंने कितना दे दिया, साधारण ब्याज P/2। समझ गए। और समय कितना है, समय आपको दिया है 5 वर्ष। समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, और ब्याज की दर आपसे पूछी है। तो देखिए दोस्तों ऐसा ही बराबर क्या होगा, PRT/100। PRT/100 क्या होता है, ब्याज दर होती है, वो साधारण ब्याज होता है। तो ये ऐसा ही हो गया, PRT/100 क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। तो देखिए यहां से P क्या है, P मान रखा है, R क्या है, पूंजी है, ये लो। T क्या है, 5 वर्ष है, बटे क्या हो गया 100, बराबर कितना है, ऐसा ही, ऐसा ही है। देखो P/2 यानी आधा हो जाएगा P/2। अब देखो ये क्या हो गया, P से P कैंसिल हो गया, और देखिए 5 से 5 दूनी 10, 20 हो गया, और 2 से ये 20 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहां से देखिए दोस्तों R जो है वो कितनी हो जाएगी, 10% वार्षिक हो जाएगी। R क्या हो जाएगी, 10% वार्षिक हो जाएगी। यानी जो ब्याज दर है वो 10% वार्षिक होगी। R/10 बराबर 1, तो R क्या हो गई है, 10% वार्षिक हो गई। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1265, 6 वर्ष में 1430 रुपए हो जाती है। तो वह राशि और ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने मान लिया, माना धनराशि
माना धनराशि P है और ब्याज की दर, ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर है R%। समझ गए। तो देखो 3 वर्ष में, अब प्रश्नानुसार कितनी, 3 वर्ष में 1265 हो जाती है। समय दिया है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, अमाउंट दिया है 1265 रुपए और 6 वर्ष में 1430 हो जाती है। तो देखो अमाउंट क्या होगा, यहां 1265 जो आएगा वो क्या होगा, मूलधन यानी P प्लस PR गुणा 3 वर्ष समय, समय देखिए 3 वर्ष है, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो जो मिश्रधन है वो क्या होगा, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज यानी 1265 बराबर P प्लस PR गुणा 3 बटे 100 हो जाएगा। तो देखो इसको तो मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। और देखो आगे क्या बोला है, 4 वर्ष में समय कितना दिया है, 6 वर्ष, सॉरी 4 नहीं, 6 वर्ष में 1430 रुपए हो जाती है। समय देखिए 6 वर्ष और अमाउंट जो है वो कितना है, अमाउंट है 1430 रुपए। तो देखो यहां 1430 रुपए क्या हो रही है, 1430 रुपए धनराशि हो रही है P प्लस PR गुणा 6 बटे क्या होगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, 2 में देखो बड़ी संख्या है, 1 में छोटी संख्या है, तो समीकरण 2 में से 1 माइनस कर दूंगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, 1430 माइनस क्या होगा 1265, तो ये लो 1265 बराबर 2 लिखो P प्लस PR गुणा 6 बटे क्या होगा 100 हो जाएगा। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, P प्लस PR गुणा कितना है, P प्लस PR गुणा 3 बटे 100 है, ये लो। अब देखो ये माइनस करेंगे क्या होगा, 1430 में से 1265 गया तो देखो 0 में से 5 गया तो ये 5 बच गया आपके पास। यहाँ देखो 2 में से 6 मतलब 6 बच जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बच जाएगा। इधर क्या हो गया, 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 बच जाएगा और ये 0 गया। 165 बराबर क्या होगा, P प्लस 6PR बटे 100 माइनस का P माइनस का 3PR बटे क्या होगा 100 होगा। अब देखिए यहां से P से P कैंसिल हो गया तो देखो क्या होगा, आपके पास बन जाएगा 6PR माइनस 3PR। देखो 6PR में से 3PR जाएगा तो कितना होगा, 3PR होगा। 3PR बटे 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 3PR बटे 100 बराबर क्या होगा 165 हो जाएगा। ये लो 165। यहां से देखो आपके पास क्या हो रहा है, PR जो है वो बन रहा है, इसको काटो, देखो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 1 बच गया, फिर 3 पंजे 15, 55 हो गया। तो ये बन गया आपके पास 5500, 55 गुणा 100 5500 हो गया। PR कितना हो गया 5500, इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे रहा हूं, समझ गए। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में PR का मान रख दो। समीकरण 1 क्या है, 1265 बराबर P प्लस PR गुणा 3 बटे 100 है। तो देखो 1265 बराबर P प्लस PR कितना है 5500 गुणा 3 बटे 100 हो जाएगा। देखो 1265 बराबर 1265 बराबर देखिए P प्लस PR कितना हो गया 5500 गुणा 3 बटे क्या हो गया 100 हो गया। तो देखो यह आपके पास बन गया है, देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और देखो 1265 में से ये माइनस करना पड़ेगा। तो देखो P जो है वो हो जाएगा, P आपके पास हो जाएगा 1265 माइनस 5 थी 15 का 5 हासिल किए, 5 थी 15 और 1 16, 165 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो कितना हो जाएगा, P जो है वो बन जाएगा 1265 में से 165 गया तो 1100 रुपए बन गया। कितना 1100 रुपए।
समझ गए, 1100 रुपए तो मूलधन हो गया। अब समीकरण 3 से देखिए, अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, पी आर बराबर 5500, पी आर बराबर कितना है 5500। तो देखो आर कितना होगा 5500 बटे पी, पी कितना है 1100। तो देखिए कितनी बार जा रहा है, 1100 का भाग 5500 में 5 बार गया, और यहां से देखिए आर जो है वो कितनी हो जाएगी 5% वार्षिक हो जाएगी। आर कितनी हो जाएगी 5% वार्षिक हो जाएगी। तो साधारण ब्याज की दर आ गई है 5% वार्षिक, और साधारण ब्याज जो ये ब्याज मिला किस राशि पर मिला, मूलधन आ गया आपका 1100 रुपए। तो इसमें 1100 रुपए मूलधन है और 5% आपकी ब्याज दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 75,000 रुपए की राशि में से जो 1 वर्ष के लिए निवेशित करनी है, एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए 5% वार्षिक दर पर तथा 24,000 रुपए 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर लगाता है। शेष धन को वह कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लगाए ताकि पूर्ण धन पर उसे 6% ब्याज प्राप्त हो। तो देखो कुल राशि पर ब्याज, कुल ब्याज, कुल साधारण ब्याज क्या होगा, कुल साधारण ब्याज क्या होगा जो टोटल राशि पर मिल रहा है, मतलब 75% पर, सॉरी 75,000 पर गुना क्या होगा 75,000 पर क्या होगा 75,000 गुना ब्याज दर गुना समय बटे 100, और 1 वर्ष के लिए ब्याज दर, 1 वर्ष के लिए वो धनराशि लगानी है और ब्याज कितना मिलना चाहिए 6%। तो 6 गुना 1 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कुल ब्याज हो गया आपका, समझ गए। अब 75 को आप 750 को 6 से गुणा करो, ये 0 हो गया, 6 पंजे 30 की 0 हासिल की 3 हो गई, और 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो गया 45, मतलब 4,500 रुपए आपको कुल ब्याज मिलेगा। टोटल जो ऐसा ही है वो कितना मिलेगा 4,500 रुपए, समझ गए। यानी 75,000 पर 1 वर्ष का 6% की दर से कितना हो गया साधारण ब्याज 4,500 रुपए हो गया। अब देखो इन्होंने बोला है कि 30,000 रुपए 5% से, अब देखो मैं P1 ले रहा हूं, P1 रुपए 30,000 है और दर कितनी है, दर 5% है, और समय कितना है 1 वर्ष है, समय कितना है 1 वर्ष है, देखो समय 1 वर्ष है, और आपकी दर है 5%। तो यहां से SI1 क्या हो जाएगा, SI1 हो जाएगा, SI1 होगा P, यानी 30,000 गुणा दर 5 गुणा समय 1 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 30,000 गुणा 5 गुणा 1 बटे 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और SI1 क्या होगा, SI1 जो है वो जाएगा 5 × 15 00 1500 रुपए, समझ गए कितना हो गया 1500 रुपए। अब देखो दोबारा से इसी प्रकार P2 कितना है, दूसरा मूलधन जो धनराशि का दूसरा पार्ट वो कितना 24,000 रुपए, और दर कितनी है 4%। तो देखो ये है 24,000 रुपए और दर कितनी है R2 4%, ये R1 थी, समझ गए, ये R1 मान लेता हूं मैं, और ये R2 जो है वो कितनी हो गई है 4% हो गई, और समय कितना है 1 वर्ष है, समय कितना है 1 वर्ष। तो देखो यहां से SI2 आएगा, SI2 आएगा 24,000 गुणा दर 4 गुणा समय 1 बटे क्या होगा 100 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 4 से आप इसको गुणा करोगे 240 को, तो SI2 आपको मिल गया रुपए, कितना 0 हो गया, 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1 होगी, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रुपए दूसरा ब्याज मिल गया। तो देखो कुल SI कितना हो गया, SI1 प्लस SI2, ऐसा कर लो आप, कुल SI तो आपको दिया हुआ है, तो आप SI1 और SI2 कर लो, तो देखो SI1 प्लस SI2 ये कितना हो रहा है, देखो 1500 प्लस 960 यानी 1500 रुपए प्लस 960 रुपए, तो कितना हो रहा है 15 और 9 कितना होता है 24, तो ये हो गया 2460 रुपए, 2,460 रुपए, समझ गए 2,460 रुपए, और टोटल कितना मिलना चाहिए आपको 4,500 मिलना चाहिए। तो देखो अतः
शेष राशि पर, अतः शेष राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? टोटल आपको 4,500 रुपए मिलने हैं। आपको मिल कितना गया है? आपको मिल गया है देखो 2,460 रुपए, 2460। कितना मिल गया? 2460, 2,460। अब देखिए माइनस करो, ये तो 0 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, तो 2,040 रुपए। 4500 में से 2460 गए तो कितना हो गया आपके पास? 2,040 रुपए। ये शेष राशि पर ब्याज मिलना चाहिए। अब देखो शेष राशि कितनी है, आपने देखो ये 30,000 रुपए तो एक बार दिए और 24,000 रुपए एक बार दिए, तो कितना दे दिया? 30 और 20 50 और 4 54,000 रुपए दे दिए। 75,000 में से 54,000 आपने दे दिए, तो शेष राशि कितनी हो गई? शेष राशि 75,000 टोटल थी, माइनस 30,000 रुपए प्लस कितना है? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए और 30,000 रुपए दो अलग अलग लोगों को आपने दिया, तो देखिए 7,500 रुपए, सॉरी 75,000 रुपए माइनस कितना हो गया? 54,000 रुपए। 75,000 में से 54,000 माइनस कर दो, 30 और 24 कितना हो गया? 54। अब देखिए 75 में से 54 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 21,000 रुपए। समझ गए? ये बन गया 21,000 रुपए। देखिए 55 से 75 20 तो ये हो गया और 1,000 और हैं कम, तो देखिए कितना हो गया? 21,000 रुपए। अब आपके पास ब्याज है, आपके पास धनराशि है और आपके पास समय है। समय कितना है? समय 1 वर्ष है। समय कितना है? 1 वर्ष है। तो अब आप ब्याज दर आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से PRT, अब देखिए PRT अपॉन 100, ये क्या होगा? SI हो जाएगा। जो बचा हुआ SI है वो हो जाएगा शेष SI, यानी चलो यहां तो SI लिख देते हैं, अब शेष ब्याज लिख देंगे यहां। तो देखो यहां धनराशि कितनी है? 21,000 रुपए। ये लो 21,000 रुपए गुणा ब्याज दर आपसे पूछी है, समय कितना है? 1 वर्ष, बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर कितना है? शेष ब्याज, ब्याज है देखिए कहाँ है? ये रहा 2,040 रुपए, 2,040 रुपए। अब देखो काटो इसको, 2 0 से 2 0 गया, और देखिए 21 से कितनी बार जाएगा? एक बार 3 से काट दो इसको, 0 से ये 0 गई एक बार तो, और 3 से गया तो 3 7 21 हो गया, और 3 से 18, 2 बच गया, और 3 8 24 हो गया। समझ गए? और देखो 7 से इसको काटो, 7 से नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 68/7 हो गया। तो देखो आपके पास क्या आ गया? R बराबर हो गया 68/7। समझ गए? 3 7 21 हो गया, 3 6 18, 2 बच गया, 3 8 24 हो गया, और 68/7% हो गई। अब देखो ब्याज दर कितनी हो गई? 7 का भाग लगाओ, 7 8 56 और 7 9 63 हो गया। तो देखो 7 9 तो 63 हो गया, कितना बच गया? 68 माइनस 63 आपके पास 5 और 3 8, 5 बच गया। समझ गए? तो देखो पॉइंट लगा दिया, 50 हो गया, और 7 7 49 हो गया, 1 बच गया, और 7 एकम 7 हो गया, फिर 3 बच गया, 7 चौक 28 हो गया। समझ गए? ये लो, आगे आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये वार्षिक दर आ गई है। समझ गए? बिल्कुल ईजी है। 68 में 7 का भाग लगाओगे, 7 9 63, 5 मेरे पास बच गया, 50 हो गया, पॉइंट लगाते ही, तो 7 7 49 हो गया, 1 बच गया, फिर 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, फिर 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14। समझ गए? लगभग 3 ही हो जाएगा वो। समझ गए? तो ये 9.714% वार्षिक साधारण ब्याज की क्या है दोस्तों? दर है। शेष राशि इस दर पर आपको देनी पड़ेगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, इसी ब्याज दर पर कितने समय में यह है अपनी 4 गुनी हो जाएगी? 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो मैंने माना धनराशि कितनी है? धनराशि P है। समय कितना है? समय कितना है? 8 वर्ष है, और धन ये दुगनी हो रही है, मतलब मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना है? मिश्रधन धनराशि दुगनी हो जाती है मतलब 2P है, तो यहां से ब्याज कितना हो गया?
ब्याज हो गया 2p माइनस का p बराबर कितना हो गया, p हो गया। तो देखो इसी ब्याज दर पर, तो ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है, तो देखो अब PRT अपॉन 100 ये क्या हो गया, ऐसा ही होता है ना, समझ गए। अब देखो यहाँ P क्या है, P तो P मान रखा आपने, तो देखिए आप ये P तो क्या है, P है, ब्याज की दर R मान ली मैंने, समय कितना दिया है 8 वर्ष दिया है, बटे क्या हो गया 100 हो गया, बराबर ब्याज कितना मिल रहा है, P मिल रहा है, तभी तो दुगनी होगी। अब देखो P से P कट गया है, 4 दूनी 8 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, समझ गए। तो देखिए ब्याज दर कितनी आ गई है, ब्याज दर आ गई आपके पास 25/2, कितनी आ गई है 25/2% बन गई। 25/2% क्या आ गई दोस्तों, ब्याज दर आ गई, 25/2% ब्याज दर आ गई। अब देखिए ये क्या है, वार्षिक ब्याज दर आ गई, तो कितने समय में यह अपनी 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो पुनः मिश्रधन, नया मिश्रधन देखिए 4p, 4 गुनी कब होगी, देखो इन्होंने बोला है कि कितने समय में अपनी 4 गुनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। तो देखो ब्याज कितना हो जाएगा, नया ब्याज कितना हो जाएगा 4p माइनस p कितना हो गया 3p हो गया। तो देखिए समय इन्होंने पूछा है, तो देखो अतः PRT अपॉन 100 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा ही मिलेगा। P कितना है, P है, R कितनी है, R देखो आपके पास 25/2 आ गई है, ये लो 25/2, तो बटे में 2 मैं नीचे लगा देता हूं, गुणा समय कितना है, समय देखिए इन्होंने पूछा है कितने समय में, मतलब समय तो पूछा है, ये लो T बटे कितना हो जाएगा 100 है, बटे में 100 बराबर कितना है, ऐसा ही 3p हो गया, समझ गए। तो ये 25/2 आ गया, एक स्टेप बढ़ती उससे क्या मतलब है, बचा लिया अपन ने। देखो 25 चौक 100 4 हो गया, और यहां से देखिए p जो है वो p से p कट गया, और देखिए क्या हो गया, p से p कट गया, और यहां से देखिए क्या बन रहा है आपके पास, t बटे 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो यहां से देखिए t कितना हो गया है, t बराबर 8 × 24 वर्ष हो गया, t बराबर कितना हो गया दोस्तों 24 वर्ष हो गया, समझ गए। देखो 4 दूनी 8, तो t बटे 8 बराबर कितना हो गया 3, तो t बराबर कितना हो गया 24 वर्ष, समय कितना आ गया है 24 वर्ष। तो आप बोल सकते हैं समय जो है वो बन गया है आपका 24 वर्ष, 24 वर्ष, यानी 24 वर्ष में ये धनराशि अपने आप की कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी उसी साधारण ब्याज की दर से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस परिस्थिति में ब्याज अधिक मिलेगा। पहली परिस्थिति है 5,000 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए। तो देखो पहली परिस्थिति में चेक करता हूं, ए को चेक कर लेते हैं, ऐसा ही देखो PRT अपॉन क्या होगा 100 होगा। तो देखो SI जो है SI 1 देख रहा हूं मैं, P कितना है, P 5,000 है, समय 5 वर्ष है, दर 4% है। तो देखो 5,000 गुणा 4 गुणा समय 5 वर्ष बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5,000 गुणा 5 गुणा 4 बटे 100। चलिए अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और ये कितना बन गया आपके पास SI 1 पचम 25 और 25 चौक 100 हो गया, और ये 1 जीरो लग गई, मतलब 1,000 रुपए जो है ब्याज मिल गया। ब्याज कितना मिला 1,000 रुपए। देखिए 5 गुना 5 25 हो गया, और 25 गुना 4 100 हो गया, और 1 जीरो हो रहा है, मतलब 1,000 रुपए हो गया। और इसी प्रकार से दूसरी परिस्थिति देख लो बी, यहां से SI 2 मिलेगा आपको, SI 2 PRT अपॉन 100 होगा, ये मूलधन अलग है, ब्याज दर भी अलग है, समय भी अलग है। देखो 4,000 रुपए 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए, 4,000 6 वर्ष और 5%, SI 2 4,000 5% और 6 वर्ष, ये लो 5 गुणा 6 बटे 100 हो गया। अब देखो यहां से क्या हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब देखिए दोस्तों क्या होगा SI 2
5 चौक 20 हो गया, देखो 5 गुना 4 20 हो गया, और 6 दूनी 12, देखो 5 गुना 4 20 हो गया, और 20 को 6 से गुना करोगे तो 6 दूनी 12 120, तो ये हो गया, और 1 जीरो ये हो गई, मतलब 1200 रुपये हो गया। तो देखिए आपके पास SI2 कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया, और SI1 कितना है, 1000 रुपये है। यानी पहला ब्याज तो कितना है, 1000 रुपये, और दूसरा ब्याज कितना है, 1200 रुपये। इन्होंने क्या पूछा है, किस परिस्थिति में ब्याज अधिक मिलेगा। तो देखो, अतः जो बी परिस्थिति है उसमें ब्याज अधिक मिलेगा। तो देखो आप लिख सकते हैं, अतः परिस्थिति बी में, मतलब इन्होंने पूछा है कि किस परिस्थिति में ब्याज अधिक मिलेगा, तो अतः बी परिस्थिति में ब्याज अधिक मिलेगा। देखो दो परिस्थितियां इन्होंने बनाई हैं, तो कौन सी परिस्थिति में ब्याज अधिक मिल रहा है, दूसरी में अधिक मिल रहा है 1200 रुपये, इसमें 1000 रुपये मिल रहा है, समझ गए। तो बी परिस्थिति में ब्याज जो है वो अधिक मिल रहा है। यहां तक की बात दोस्तों क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल इजी पार्ट है, एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली है। चलिए फिर आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।